हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा रचित ऐतिहासिक एकांकी दीपदान। आप आगे पढ़ते हैं। कीरत बारी जूटी पत्तल उठाने वाली टोकरी में कुंवर को लिटाकर उसके ऊपर पत्तलें डालकर महल से बाहर ले जाने के लिए तैयार होता है। उस समय वहाँ सामली आती है। वह बाहर गई हुई थी यह देखने के लिए कि कितने सैनिक कहाँ कहाँ खड़े हैं। सामली थाई माँ से कहती है, थाई माँ, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया। उत्तर की तरफ के 7 सिपाही हैं, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। वह कहती है, तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। वह सोचती है शायद उत्तर की तरफ के सिपाही यानी नॉर्थर्न साइड के सिपाही बनवीर को लेने गए हैं। सामली says that soldiers have surrounded the palace. Perhaps the soldiers on the north side have gone to bring Banveer, because only 7 soldiers are standing on the north side. पन्ना कहती है, कोई चिंता की बात नहीं सामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूँ। सामली कहती है तब, देख के क्या करोगी? मैं तो देख आई हूँ, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। मैं अभी आती हूँ। पन्ना कीरत से फिर कहती है, चलो कीरत। पन्ना और कीरत चले जाते हैं। पन्ना सामली से कहती है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वह बाहर जाकर अभी आएगी। सामली सोचती है कि पन्ना यह देखने जाती है कि सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं, इसलिए उसने कहा कि पन्ना को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। थाई माँ कीरत को लेकर बाहर चली जाती है। सामली को थाई माँ के उपाय के बारे में पता नहीं था। अब स्टेज पर केवल सामली है और वह कहती है, न जाने थाई माँ क्या सोच रही है, कीरत बारी भी तब से यही बना है, क्या होगा? हाय, बनवीर ने महाराणा को रक्त से नहला दिया। दुष्ट बनवीर, तुझे नरक में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है। भवानी, कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो। सामली कहती है, जब सैनिकों को देखने बाहर गई थी तब से कीरत बारी भी यहीं पर खड़ा है। बनवीर ने महाराणा की हत्या की है। अब वह दुष्ट बनवीर ने कुंवर पर आंख लगाई है, मतलब वह कुंवर को भी मारना चाहता है। वह देवी भवानी से कुंवर की रक्षा करने के लिए प्रार्थना करती है। इतने में थाई माँ वापस आकर कहती हैं, अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। सामली तब प्रसन्नता से बोलती है, हो गई, हो गई, हो गई, कैसे? पन्ना जवाब देती है, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगा। कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। पानी छिड़क दिया मीन्स स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन द लीव्स। बेखटके मीन्स विदाउट एनी हिंड्रेंस, रुकावट के बिना। सामली कहती है, वाह वाह थाई माँ, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि बारी जूटी पतले ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए। सामली बहुत खुश हो जाती है। पन्ना कहती है, चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे, यानी कुंवर चित्तौड़ का भाग्य है। चित्तौड़ को भाग्य है यानी लक है, इसलिए कुंवर बच जाएंगे, ज़रूर बचेंगे। पर थाई माँ, वह सब तुम्हें किसने सुझाया? भवानी ने। मैंने आँख बंद कर उनका ध्यान किया। उसी समय बारी आया,
उसने कहा, मैं तो झूठी पतल उड़ाता हूँ, कोई माल मत्ता तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। बस भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। यानी कीरत के इन बातों से थाई माँ को यह उपाय मिला। मालमत्ता मीन्स प्रेशियस थिंग्स। शामली कहती है, पर एक बात है थाई माँ। क्या? बनवीर यहाँ ज़रूर आएंगे। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? शामली पन्ना से पूछती है कि जब बनवीर यहाँ आकर कुंवर को ढूंढेंगे तो वह क्या उत्तर देगी? थाई माँ तब कहती है, वह बनवीर से कहेगी कि कुंवर जी कहाँ है उसे पता नहीं है। तब शामली कहती है, बनवीर को थाई माँ पर विश्वास नहीं आएगा और क्रोध में आकर वह उसे मारेगा। कुंवर उदय सिंह थाई माँ के बिना नहीं जी पाएंगे। Banveer will surely kill Panna if he would not be able to find the prince, and the prince cannot be able to live without Panna. पन्ना तब कहती है, मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी जो चिताउड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। पन्ना कहती है कि वह अपने जीवन के लिए बनवीर से भिक्षा यानी भीख मांगेगी। राजपूत अपने प्राणों की भिक्षा नहीं मांगते, इसलिए पन्ना कहती है कि ऐसी विचित्र भिक्षा वह मांगेगी। पहली बार एक राजपूतानी अपने प्राणों की भिक्षा मांगने जा रही है, इसलिए बनवीर ज़रूर देगा। यह सुनकर शामली कहती है, बनवीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है। कुंवर जी को न पाकर वह तुम्हें ज़रूर मार डालेगा। बनवीर दैत्य यानी राक्षस बन गया है। कुंवर जी को न मिलने पर वह थाई माँ की हत्या ज़रूर करेगा। पन्ना कहती है, मुझे इसकी चिंता नहीं है शामली। पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चिताउड़ के किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं। मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा? पन्ना को उसके प्राणों की चिंता नहीं है। यानी वह कहती है कि अगर बनवीर उसे मारेगा तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जब शामली ने उससे यह कहा कि कुंवर उसके बिना यानी थाई माँ के बिना नहीं जी सकते, तब पन्ना का बलिदान यानी सैक्रिफाइस व्यर्थ हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यानी कुंवर के लिए थाई माँ को जीवित रहना ही चाहिए। तब थाई माँ को भी यह एहसास हुआ कि कुंवर उसके बिना नहीं रह सकेंगे। पन्ना also realized that the prince would not be able to live without her. शामली पूछती है, किसी तरह बनवीर को धोखा नहीं दे सकती? दे सकती हूँ। किस तरह? कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। शामली पूछती है कि क्या पन्ना किसी तरह बनवीर को धोखा दे सकती है? तब पन्ना कहती है कि कुंवर के शैया पर किसी और को सुलाकर वह उसे धोखा दे सकती है। क्रोध में बनवीर पहचान नहीं सकेगा कि कौन सो रहा है। She can cheat Banveer by making someone else sleep on the bed of Prince. In anger, Banveer will not be able to recognize
who was sleeping. सामली पूछती है, तो कुंवर जी की शैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना कहती है, किसे सुला दूंगी? फिर सोचती है और कहती है, सामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है, मेरी आंखों में प्रलय का बादल घुमट रहा है, मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। थाई माँ, संभल जाओ, ऐसी बातें न कहो। कुंवर जी की शैया पर सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है। चंदन को सुला दूंगी। सामली। फिर वह रोती है, चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को हत्यारे की तलवार के नीचे रख दूंगी। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है, भीषण प्रहार से मेरा लाल चांग उठेगा। पन्ना कहती है कि उसके हृदय पर कोई बहुत बड़ा शस्त्र यानी वेपन गिर रहा है। वज्र मीन्स शस्त्र, वेपन। उसकी आँखों पर प्रलय का बादल यानी विनाश, डिस्ट्रक्शन की काली बादल घुमट रही है। घुमटना मीन्स ओवर क्लाउडेड, यानी पन्ना ने जो उपाय सोचा है उसे सोचते ही उसके दिल पर बहुत पीड़ा हो रही है। उसके शरीर के हर रोम पर बिजली तड़प रही है, यानी उसने ऐसे ही एक उपाय सोचा जिसे सोचते ही उसके हृदय की ऐसी दशा हो गई। यानी पन्ना कहती है कि वो चंदन को यानी अपने ही बेटे को कुंवर उदय सिंह की शैया पर सुला देगी। कुंवर और चंदन एक ही उम्र के हैं, इसलिए बनवीर को पता भी न चलेगा कि शैया पर उदय सिंह नहीं बल्कि चंदन सो रहा है। पन्ना कहती है कि वह अपने नन्हे बालक को बनवीर की तलवार के नीचे रख देगी और वह बनवीर से कहेगी कि इसके नन्हे से कलेजे यानी हृदय पर हल्की सी चोट करना। कलेजा मीन्स हार्ट। बालक है इसलिए भीषण प्रहार से यानी तेज प्रहार से उसका बेटा चौंक उठेगा, इसलिए वह कहती है कि उसके बेटे पर हल्की सी चोट करके उसे मारने को कहेगी। सामली कहती है, थाई माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिपी रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत करना थाई माँ, ऐसा मत करना। मैं जाती हूँ। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। सामली यह सुन नहीं पा रही है जो थाई माँ ने कहा। वह वहाँ से चली जाती है। पन्ना कहती है, चली गई? कहती है ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वह सामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपूतनी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, खींची राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। पन्ना कहती है, जो वह करने जा रही है वह सामली सुन भी नहीं सकती। माँ भवानी से उसे शक्ति देने के लिए प्रार्थना करती हैं ताकि वह राजवंश की रक्षा के लिए उसके अपने रक्त की बलि दे सके, अपने लाल चंदन का रक्त दे सके।
राजवंश की रक्षा करना ही एक राजपूतानी का व्रत है, यानी प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस है। मर्यादा मीन्स डिग्निटी है, धर्म यानी ड्यूटी है। थाई माँ देवी भवानी से उसके हृदय को वज्र बनाने के लिए कहती है। वज्र मीन्स कठोर, हार्ड। माँ के जैसा कोमल दिल उसे मत देने को कहती है। उसके दिल पत्थर का बनाने को कहती है। उसके हृदय से ममता का स्रोत बंद कर दे, यानी ममता प्यार उसके दिल से दूर हो जाए। यानी वह माँ भवानी से प्रार्थना करती है कि ममता उसके कर्तव्य के बीच बाधा न बने। बाधा मीन्स ऑब्स्टिकल। पन्ना खींची जाति की राजपूतानी है। वह राजभक्त है, राष्ट्रभक्त है, कर्तव्यनिष्ठ व आदर्श थाई माँ है। Panna will lay her son Chandan on Prince Uday Singh's bed. When Banvir comes, he will think that it is the prince who is sleeping. This is Panna's plan to save the prince. She is praying to goddess to give her strength and to harden her heart. जब पन्ना माँ भवानी से शक्ति देने की कृपा मांग रही थी, तब वहाँ अपनी माँ को पुकारते हुए चंदन आता है। नेपथ्य में चंदन का स्वर सुनाई पड़ता है। नेपथ्य मीन्स बैकग्राउंड। माँ माँ माँ, देखो मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखो मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांध दूँ। और फिर अपने साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है। सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए पूछती हैं, वह चोट कैसे लगी लाल? चंदन के पैर के अंगूठे में चोट लग गई है। पैर का अंगूठा मतलब टॉय। चंदन कहता है, मैं जैसे ही भोजन करके उठा, माँ सज्जा ने कहा कि महल में चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूदा। एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है, पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? चंदन को सज्जा ने यानी खाना बनाने वाली ने बताया कि महल के चारों ओर सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। वह उन्हें देखने के लिए झरोखे से नीचे कूदा तो अंगूठे में यानी टॉय में कांच का टुकड़ा चुभ गया और रक्त निकलने लगा। चंदन अपने को वीर समझता है, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं, रक्त निकला ही करता है। पन्ना ने उससे कहा, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे, या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। पन्ना चंदन को असलियत नहीं बता रही है। वो कहती हैं कि सिपाही नाच गाना देखने आए होंगे या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा। चंदन कहता है, माँ सोना अच्छी लड़की नहीं है, मैं कल उससे कहूँगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे। उनका मन आखेड़ करने में नहीं लगता। आखेड़ करना मीन्स हंटिंग। He is telling, nowadays कुंवर उदय सिंह is not interested in hunting. पन्ना कहती हैं, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। कहीं सो रहे होंगे। तब से वे सो ही रहे हैं माँ। कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे।
सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ, नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। चंदन बहुत भोला है। वह अपनी माँ से कहता है कि वह कल सोना से कहेगा कि कुंवर को नाच गाना मत दिखाए, क्योंकि कुंवर का मन अब शिकार करने में नहीं है। जब से चंदन खाना खाने गया था तब से कुंवर सो रहे हैं। पन्ना कहती है आज कुंवर रूठ गए हैं ना, इसलिए कहीं सो रहे हैं। चंदन कुंवर से बहुत स्नेह करता है। चंदन कहता है कि सोना ने चंदन को रूठने की बुरी आदत सिखाई। आज चंदन ने कुंवर के बिना खाना खाया, इसलिए अच्छी तरह से नहीं खाया, यानी उसने आज भर पेट नहीं खाया। यह सुनकर धाई माँ चंदन से कहती हैं, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूँ। अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ। कल हम दोनों साथ बैठेंगे, तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना। कल खूब खाऊंगा। माँ कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। फिर वह हंसता है। क्यों ना माँ? ठीक है लाल। माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा? माँ ये तुम्हारी आंखों में कहाँ चंदन? पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी न निकले। चंदन थाई माँ से कहता है, जब वह कुंवर के साथ खाना खाता है तब कुंवर हमेशा कहते हैं कि चंदन से ज़्यादा खाएगा। चंदन अब कहता है कल पन्ना उन दोनों को खाना खिलाएगी, तब वह कुंवर से भी ज़्यादा खाएगा, यानी वह कुंवर को कल खाने में हरा देगा। चंदन को पता नहीं है कि क्या होने वाला है। पन्ना अपने मन को कठोर बनाने की कोशिश करती है, फिर भी आँखों में पानी आता है। माँ की आँखों में पानी देखकर चंदन व्याकुल हो जाता है। पन्ना बहाना बनाती है कि चंदन के पैर के अंगूठे से रक्त निकला है, यानी उसे चोट लगी है, इसलिए पन्ना की आँखों से आंसू निकली। चंदन फिर कहता है, ओ माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा। माँ तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा। देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? चंदन भविष्य के बारे में कहता है, यानी वह माँ से बहुत प्यार करता है। वह माँ को बहुत खुश रखेगा, बहुत राज्य जीतेगा, यानी वह अपने को वीर समझता है। माँ के लिए मंदिर बनाएगा, देवी के स्थान पर माँ की पूजा करेगा। ये सुनकर पन्ना कहती हैं, तुझसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। यह मत समझना माँ कि मैं जागीरें नहीं जीत सकता। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक थावा बोल सकता हूँ। जागीर मतलब मध्यकाल में राजा या राज्य की ओर से विशेष सेवा के बदले में पुरस्कार के रूप में मिलने वाली भूमि या प्रदेश। आसमान तक थावा बोल सकता हूँ मतलब आसमान तक आक्रमण कर सकता है, हमला कर सकता है। पन्ना कहती है, अब बहुत बात न करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। माँ देखो, उस दरवाजे से कौन झांक रहा है?
कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा, मैं देखती हूँ। पन्ना उठकर देखने के लिए जाती है। कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं? लौटती हुई पन्ना कहती है, कोई नहीं है, महल में किसका डर है? लाल, तुम सो जाओ। चंदन अपने को बहुत वीर समझता है, इसलिए आहट सुनने पर वह माँ से पूछता है कि क्या वह तलवार ले आए। लेकिन थाई माँ यानी पन्ना चंदन को सुलाना चाहती है। चंदन माँ से पूछता है, कहाँ सोऊं? सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक न की होगी। तो तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ, शैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। पन्ना चंदन को कुंवर जी की शैया पर सुलाना चाहती है। चंदन पूछता है, और कुंवर जी बुरा मान गए तो? मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो हो न जाएगी। मैली मतलब गंदी, डर्टी। पन्ना चंदन को कुंवर जी की शैया पर सोने के लिए कहती है। चंदन बहुत खुश होकर कहता है, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेटकर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक कुछ स्मरण करके फिर वह बोलता है, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी। पन्ना चंदन को सो जाने को कहती है। तब चंदन कहता है, उसकी शैया यानी बेड सज्जा ने यानी खाना बनाने वाली ने ठीक नहीं की होगी। तब पन्ना चंदन को कुंवर जी की शैया पर सो जाने के लिए कहती है। इससे पहले चंदन के पूछने पर पन्ना बताती है कि कुंवर रूठकर कहीं और सो गए हैं। जब चंदन की शैया ठीक हो जाएगी तब उसे उस पर लिटाएगी, यानी पन्ना बहाने से चंदन को कुंवर की शैया पर सुलाना चाहती है। चंदन बहुत खुश हो जाता है क्योंकि आज उसे राजकुमार की शैया पर लेटने का अवसर मिला। राजकुमार के गले में माला होती है तो वह अपनी टूटी माला के बारे में पूछता है। पन्ना कहती है, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी, सांवली के आने के कारण समय नहीं मिला। चंदन कहता है, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। फिर शैया पर लेटता है। आहा माँ, कितनी नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। जी मतलब मन, नरम मीन्स सॉफ्ट। पन्ना यह बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो पुकारती है चंदन को, चंदन, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन ने जब उससे कहा कि सदा वो इस शैया पर सोता रहना चाहता है, पन्ना यह सुन नहीं पाई क्योंकि वो जानती थी क्या होने वाला है। पन्ना चंदन से कहती है कि आज उसका मन अच्छा नहीं है, कभी कभी दिल में कुछ चुभता है, यानी उसके दिल में कभी दर्द आता है, इसलिए चंदन से सो जाने के लिए कहती है ताकि वह भी सो जाए। तब चंदन पूछता है, मैं किसी वैद्य के यहाँ जाऊँ माँ? चंदन माँ से बहुत प्यार करता है, माँ का ख्याल रखता है, इसलिए वह पूछता है कि क्या वह वैद्य के पास जाकर माँ के लिए दवाई ले आए। पन्ना कहती है, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आप से आप उठती है और आप से आप शांत हो जाता है। तुम सो जाओ,
मैं भी कुंवर जी को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। पन्ना कहती हैं कि उसकी इस बीमारी के लिए वैद्य के पास दवा नहीं है, इसलिए वह चंदन को जल्दी सो जाने के लिए कहती हैं ताकि कुंवर को खिलाने के बाद वह भी सो जाए। चंदन कहता है, अच्छा माँ, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा। लो, मैं आंखें बंद कर लेता हूँ। पन्ना यहाँ बहाना बना रही है। कुंवर तो खीरत की टोकरी में सो रहे हैं और वे महल में नहीं हैं। भोला चंदन माँ के कहने पर सोने चला जाता है। पन्ना चंदन से चित्तौड़ के वीरों की कहानियों को सोचते सोचते सो जाने को कहती हैं। पन्ना कहती है, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए हैं। वप्पा रावल, जिन्हें हारित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशियों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य देव एकलिंग का मंदिर बनवाया। वप्पा रावल ने ही मेवाड़ की नींव डाली थी और भगवान एकलिंग यानी शिव का मंदिर बनाया था। हारित ऋषि ने वप्पा रावल को दर्शन दिए थे। मतलब वप्पा रावल हैज़ laid the foundation of मेवाड़। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह। पन्ना चित्तौड़ के वीरों की कहानियाँ चंदन को सुनाती हैं कि इन वीरों ने किस तरह अपने मातृभूमि के लिए प्राण त्याग दिए। अचानक चंदन चौंक जाता है और कहता है, माँ, मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। माँ, वह काली छाया, काली छाया। अचानक चंदन डर जाता है। वह कहता है, उसके सिर के पास एक काली छाया यानी ब्लैक शेड आई और उसे मारने के लिए तलवार उठाई। आगे क्या होता है यह हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।